हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं हूँ लक्ष्मी, आपकी टैरो रीडर, और आज मैं लेके आई हूँ एक नई रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपके बारे में कौन सोच रहा है। इस रीडिंग में मैं 3 पाइल्स के साथ आई हूँ, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। मैं आगे जाके इस वीडियो को पॉज भी करूँगी ताकि आप अपना वक्त ले सकें इस रीडिंग को, अपने पाइल को सिलेक्ट करने में। जिस भी पाइल की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जिस भी तस्वीर या इमेज की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, यानी कि उस पाइल में है आपके मैसेजेस। अगर रीडिंग सुनते वक्त आपको लगेगा कि ये पाइल शायद मेरे लिए नहीं है, तो आप दूसरे 2 पाइल भी चुन सकते हैं। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि वो कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, और आपके लिए क्या एडवाइस है कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं रीडिंग की ओर एंड देखते हैं। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये एक छोटा सा तरीका है जिसमें आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे एनकरेज कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए लेके आऊँ और भी ऐसी रीडिंग्स, और आप अपने सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलो पाइल ए, आपका इस रीडिंग में स्वागत है। आज की रीडिंग में हम जान रहे हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहा है, और इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि ये कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो रीडिंग की शुरुआत में ही मैं देख सकती हूँ कि ये जो भी इंसान हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपसे एक तरीके से ऑब्सेस्ड हैं। जब मैं ऑब्सेस्ड बोलती हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि वो आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये ऑलरेडी पता है कि ये कौन इंसान या आदमी, औरत, जो भी है, ये कौन है। आप इनके साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बातें आगे नहीं बढ़ रही है, पर आप जहाँ हैं वहीं पर फंसे हुए हैं, और आपको इस इंसान के बारे में कुछ अंदाज़ा लगने में मुश्किल हो रही है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान क्या चाहता है आपसे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से जा भी नहीं रहे हैं, और ये काफ़ी लंबे टाइम से आप इस कनेक्शन में फंसे हुए हैं, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस कनेक्शन में यार क्या हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रही। हो सकता है कि ये एक तरीके का टॉक्सिक लव रिलेशनशिप हो। क्या आप काफ़ी टाइम से इस इंसान को जानते हों, आप डेट कर रहे हों, या आप की बातें चल रही हों इनसे, पर बातें आगे नहीं बढ़ रही है, और या फिर ये एक फैमिली का सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको किसी के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार ये इंसान मेरे लिए मैंने जितना भी खुश करने की कोशिश करूं, ये कभी खुश नहीं होते, इन्हें कोई ना कोई तकलीफ़ नज़र आती है मेरे कामों में, या ये मेरे कामों में कोई तकलीफ़ लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये काफ़ी इंसान आपके बारे में सोचते हैं, और ये मतलब ये जितनी प्रॉब्लम आपको इनके बारे में हो रही है, इनको आपके लिए उससे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, या आपके बारे में कभी कभी इनके मन में बुरे ख्याल भी आते हैं, और आपको ये मतलब वो नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं, पर एट द सेम टाइम
उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर सकते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। तो होता है ना, कुछ लोगों को आदत हो जाती है कि यार मैं बस चाहता हूँ ये इंसान रहे मेरी ज़िंदगी में, और मैं जैसा बिहेव कर रहा हूँ, मेरे को अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आ रही है, पर ये इंसान को अब मेरे बारे में पता है, अब ये मुझे पता है ये कहीं जाने नहीं वाला है, और इसे मेरी बुरी आदतों के बारे में भी पता है, और अब मैं चाहता हूँ कि बस ये इंसान मेरे साथ रहे। मैं अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता, पर ये इंसान मेरे साथ रहना चाहिए। ये भी एक तरीका हो सकता है इस द डेविल कार्ड को इंटरप्रेट करने का। एक तरीका ये भी है जहाँ पे मैं ये मैसेजेस भी देख पा रही हूँ कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे हो सकता है कि इनकी कोई बुरा इंटेंशन नहीं है आपके लिए, पर ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा इनको अटेंशन और अफेक्शन मिलता है। मतलब आप इनको अच्छा लगता है जब आप इन पे ध्यान देते हैं, या आप इनके लिए ख्याल रखते हैं इनका, और आप इनकी एक तरीके से सेवा भी कर सकते हैं या कर रहे होंगे, और ये सारी बातें इनको अच्छी लगती हैं। और ये बस अपनी तरफ से ये कुछ उस पे काम नहीं करना चाहते हैं। ये बस चाहते हैं कि आप उन्हें देते रहें और ये उन्हें मिलता रहे, और ये बस उसी एनर्जी में रहना चाहते हैं। क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन मुझे द हैंग्ड मैन के साथ भी आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन्हें ये भी पता है कि आपको पता है कि ये एक एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस तरह इसके ऊपर कुछ ये आप काम नहीं कर रहे हैं, या ये जानते हैं कि आप चाहते हैं कि आप वो काम करें, पर ये वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये बस सिर्फ सोच रहे हैं अपने दिमाग पे, और इसके बारे में ये ओवर थिंक कर रहे हैं। मतलब ये आपको अगर लग रहा है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये देख सकती हूँ कि इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपसे। आपके ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा नज़र है। ये हर वक्त जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो। इनको आपके ऊपर नज़र रखनी है बस, और इनको लगता है कि मुझे पता होना चाहिए ये इंसान क्या करने वाला है। तो इस तरीके की एनर्जी मेरे को इस रीडिंग में आपके लिए आ रही है पाइल ए। हो सकता है अभी तक आपके दिमाग में कुछ लोगों का नाम आ रहा हो, कुछ लोगों का चेहरा नज़र आ रहा हो, कुछ लोग आपके ध्यान में आ रहे हों, तो उसे इस तरीके का एक कन्फर्मेशन समझिए। अगर ये बातें सुन के आपको किसी के बारे में ध्यान आ रहा है, तो ये वो इंसान हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं एक मेल फिगर को देख रही हूँ। हो सकता है ये एक लव कनेक्शन हो, एक पार्टनर हो जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से अटैच्ड हों, या आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े पर वो आगे बढ़ रही नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, या इनको आपकी पसंद नहीं है आप, या आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन नहीं है, या फिज़िकल केमिस्ट्री नहीं है, या आप जैसे दिखते हो ये उन्हें पसंद नहीं है, या आप जैसे हो ये उन्हें पसंद नहीं है। सब बिल्कुल नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पर इस वक्त ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये बस सिर्फ सोच रहे हैं आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा। और एक tरीके से मैं ये भी देख सकती हूँ कि इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या एक्शन लें। तो वो बस सोचते रहते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ इन्हें मेरी ज़िंदगी में रखने के लिए। दूसरे कुछ लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का एरिया हो सकता है। ये कोई आपकी फ़ीमेल फ्रेंड हो सकती है, कलीग हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जो कि आपके प्रगति से खुश नहीं है, आपके प्रोग्रेस से खुश नहीं है, आपके लाइफ में जो चीज़ें चल रही है उससे थोड़े जेलस हो रहे हैं, और ये एक तरीके से आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और आपके तरफ थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं।
और लव के रीडिंग में ये बिल्कुल हो सकता है, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको पसंद करती है, बट एट द सेम टाइम वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले नहीं सकती है या ले रही नहीं है। वो आपके बारे में उतना ही सोचती हैं जितना आप उनके बारे में सोच रहे हैं। तो आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि ये कौन इंसान है, और ये एक बहुत ही लंबे टाइम से चल रहा हो सकता है कि बहुत एक लंबा कनेक्शन है आप दोनों में, और आप एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं, और आप ने काफ़ी बार इस रिश्ते से निकलने की कोशिश की हो सकती है, या आपने अपनी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश की हो सकती है, पर इसमें कोई बदलाव नहीं आ पा रहा होगा काफ़ी लंबे टाइम से, ये भी मैं देख सकती हूँ। और आपने काफ़ी ज़्यादा वो दूसरा इंसान आपके दिमाग पे भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, या आप भी उनके बारे में काफ़ी बार सोचते हैं, और आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि फंसा हुआ फील कर रहे हैं कि कुछ बदलाव आए, या इससे निकलने का कोई रास्ता आपको दिखाई दे। और आगे बढ़ के हम ये भी देख रहे हैं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो द जजमेंट कार्ड के साथ मैं ये देख सकती हूँ कि एक तरीके का डिसीजन है जो बनाना, वो बस वेट कर रहे हैं कि आप वो डिसीजन उनके लिए बना दें, और आप वो बता दें उन्हें कि आपको क्या करना है। या ये रिलेशनशिप के एरिया में मैं बोल रही हूँ, जिनके लिए भी ये रीडिंग अभी तक रिलेशनशिप एरिया में मैच हो रही है, या जिन्हें सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ ये उनका रिलेशनशिप का एरिया है, तो वो चाहते हैं सुनना कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करोगे। आपकी तरफ से वो एक बेसिकली वो चाहते हैं कि आप कुछ बोलें, तो वो वेट कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ बोलें, या आप अपने मन की बात बोलें, या आप कुछ इसमें बेहतर एफर्ट डालें, या इस बार भी इस रिलेशनशिप को आप सेव करने की कोशिश करें, या आप कुछ आप देखें कि आगे जाके ये फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है, या वो चाहते हैं आप कोई एक्शन लें इस पर्सन की तरफ। और वो बेसिकली बहुत होप कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर समझ लीजिए कि ये एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे अगर ये आपके पार्टनर की तरफ है, और आप ना अपने पार्टनर के लिए एफर्ट डालते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने पार्टनर के लिए, और आपकी बस यही कंप्लेन है कि आपका पार्टनर इस वक्त उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा है जितना आप डाल रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि वो सोचते हैं इस बारे में कि हाँ मुझे एफर्ट डालने चाहिए, पर वो ये भी चाहते हैं कि आप और एफर्ट डालते रहें इस कनेक्शन में, और आप ट्राई करते रहें इस कनेक्शन में, और आप कैसे अगर इस कनेक्शन को और आगे बढ़ाना होगा तो वो आप क्या करेंगे। तो वो चाहते हैं कि आप वो सारा एफर्ट डालें। तो एक तरीके से मैं इसे इस तरीके से इंटरप्रेट कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप के एरिया में। और दूसरे लोग जिन्हें ऐसा लग रहा है ये रीडिंग सुन के कि किसी की बुरी नज़र हो सकती है, कोई आपसे जेलस है, या कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, या कोई आपसे वो करवाना चाहता है जो वो बोल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप बस उनकी सुने और आप सवाल ना उठाएं, और आप जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। उन लोगों के लिए वो क्या सोच रहे हैं कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं बोलूँगा तो आप वो एक्शन लेंगे, और आपको ये एक्शन लेना चाहिए। तो वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या चीज़ें ऐसे घुमा के बोलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप और एफर्ट डालते रहें इस कनेक्शन में, या आप उनकी लाइफ से चले ना जाएं। तो वो
आपको ऐसी बातें बोलेंगे या आपको ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे आप फिर से रुक जाएं उनकी लाइफ में, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सोच रहे हैं कि शायद मैं ये दोस्ती तोड़ दूं, या ये मैं नौकरी छोड़ दूं, या मैं ये रिलेशनशिप को एंड कर दूं। उनको पता है और उनको ये डर है कि ऐसा भी हो सकता है, और वो ये अवॉइड करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो एक ये तरीके की भी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए पाइल ए देख सकती हूँ। और बाकी लोग जिन्हें पता है कि ये इंसान कौन है जो उनके बारे में सोच रहा है, वो आपसे जेलस भी हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है ना। आप खुश नज़र आते हो, आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी है, आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। वो जब भी आपकी तरफ देखते हैं तो उनको अपनी लाइफ में कमियां महसूस होती हैं, और उनको पता है कि आपका रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छा है, सब आपको पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ ही नहीं है ना। उनको ऐसा लग रहा है कि सब तो अच्छा ही चल रहा है इसकी लाइफ में, और हमेशा इसी की लाइफ में सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा होता है। तो वो वेट कर रहे हैं कि एक दिन आपके साथ कुछ बुरा होगा और उन्हें बहुत ही तसल्ली होगी इससे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपके लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो आपके डाउनफॉल के लिए या आपके बुरे वक्त के लिए इंतज़ार कर रहा हो, है ना पाइले। तो अगर आपको पता है ये कौन इंसान है, तो आपको इनकी तरफ या इनके लिए एक एक्शन लेना चाहिए और इन्हें अपनी लाइफ से पीछे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आपके बुरे के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो वो पहले तो आपकी लाइफ में है ही क्यों? मतलब ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में आपको रखना ही क्यों है? भले ही वो कितने क्लोज रिलेटिव ही क्यों ना हो। रिलेशनशिप आप खुद के बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो या जिस फैमिली से आप कनेक्टेड हो वहीं पर होंगे। आप अपने खुद के दोस्त बना सकते हैं, तो आप अपने खुद के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। और मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज आपको फील होगा कि ये मैसेज आप ही के लिए है, क्योंकि ये जो इंसान है ये काफ़ी लंबे टाइम से आपके लिए आपकी लाइफ में नाखुश है, और वो प्रार्थना कर रहा है या अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो। और मैं ये देख सकती हूँ कि ये साइकिल को आप ही को एंड करना है, क्योंकि एडवाइस कार्ड के साथ मेरे पास है 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसमें ये मुझे बताया जा रहा है कि एक बदलाव आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है पाइल ए आपकी लाइफ में। और वो बदलाव आप ला रहे हैं, और वो बदलाव आप ऐसे ला रहे हैं कि आप डिसाइड कर रहे हैं, आप ये डिसीजन ले रहे हैं, आपने ये फैसला ले लिया है कि अब मैं अपने तरफ से इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा या करूँगी। अगर ये आपकी कोई दोस्त है जो आपसे जेलस हो रही है, या आपके वर्क कलीग है, या आपका टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपका पार्टनर है, तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि अब मैं इसे ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकती। अगर आप नहीं बदलने वाले हैं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने बोल के देख लिया, मैंने आपको समझा के देख लिया, मैंने इस बारे में सोच के देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पास सिर्फ एक ही डिसीजन या एक ही तरीका बचा है, और वो ये है कि मैं खुद को आपसे अलग कर रही हूँ। तो ये एक एरिया है जहाँ मैं देख सकती हूँ कि पहले वो इंसान जो आपके लिए सोच रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। और अगर ये वो लोग, तो सेकंड जो दूसरे लोग हैं जिन्हें रिलेशनशिप के एरिया में ये रीडिंग आप फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप के एरिया में आपके लिए है रीडिंग, जहाँ आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ये आप श्योर नहीं है इस पार्टनर के लिए, या आप श्योर नहीं है कि ये पार्टनर आप पे एफर्ट डाल रहा है या आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं, तो
तो पहले तो ये सोच रहे हैं, ये चाहते भी हैं कि लाइफ में आपके साथ एक फैमिली सेट हो, और यह बड़ी बड़ी चीज़ें आपके लिए फ्यूचर की चीज़ें आपके लिए सोचते हैं और अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में कोई बुरी चीज़ें सोच रहे हैं। ये सोचते हैं कि शादी हो सकती है, ये मेरा परमानेंट पर्सन हो सकता है, और वो बस एक मौके का वेट कर रहे हैं। वो मौका एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, हो सकता है वो फाइनेंशियली थोड़ा सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हैं इससे पहले कि वो आपको ये बता सकें कि हाँ मैं तैयार हूँ, या आप वो एक बेसिकली वो थोड़ा और ख़ुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि वो रेडी हो सके ये बड़ी एक कमिटमेंट करने के लिए आपकी तरफ। तो अगर ये इस वाले हिस्से से आप ज़्यादा मेल खा रहे हैं रीडिंग के, या आपको लग रहा है कि ये वाला पार्ट शायद रीडिंग का आपके लिए है, तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको इस सिचुएशन को थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करना होगा। जो कि हो सकता है आपने जो पहले ट्राई किया है, जो पहले तरीके से आपने इनको समझाने के लिए ट्राई किया है, वो काम ना आ रहा हो, क्योंकि उन्हें पता है कि आप थोड़े नाखुश हैं, या आप चाहते हैं कि वो थोड़ा और एफ़र्ट लें या कम्युनिकेट करें आपसे बेटर, क्योंकि बातें ज़्यादा वो शेयर नहीं करते हैं, या आपको नहीं पता होता उनके मन में क्या चल रहा है। तो इस वक्त अगर आप इस सिचुएशन को थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे, उनको थोड़ा अलग तरीके से देखने की, या अपने तरफ की बातें उनसे थोड़ा क्लियरली बताएंगे या अलग तरीके से बताएंगे कि आप उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। शायद ये आपने बताया हो, पर ये आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि आप उन्हें बता सकते हैं कि मुझे हर्ट होता है जब आप ये नहीं कर रहे होते हो, या मुझे नहीं पता होता है कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालूं, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे वो एफ़र्ट नहीं दिख रहे होते हैं। क्या आप उनसे थोड़ा डायरेक्ट होके बातें कर सकते हैं, या आप उनसे डायरेक्टली ये सारे सवाल पूछ सकते हैं, और आप उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालें। हो सकता है कि उनका वो कोशिश कर रहे हों, या वो भी आपसे उतना ओपनली नहीं बता पा रहे हों कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, और आपकी बातों से भी वो उन्हें काफ़ी हर्ट होता है, और वो समझ सकते हैं कि आप क्यों ये सारी चीज़ें उनसे बोल रहे हैं। बट शायद अगर आप अलग तरीके से बोलेंगे इस चीज़ों को, या आप उन्हें अलग तरीके से समझाएंगे इन चीज़ों को, या आप अपने तरफ की सोच उनके सामने रखेंगे, तो उनको बेहतर समझ में आएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। और मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली देख सकती हूँ कि चीज़ें बदलेंगी, ऐसा नहीं है। वो भी बदलने के लिए तैयार हैं, वो खुद को भी बदलने की कोशिश करने वाले हैं। आपके कम्युनिकेशन में भी चीज़ें बदलेंगी। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। आप हमेशा ये मत सोचिए कि मुझे ये एंड कर देना चाहिए, या ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस वाले हिस्से में आप काफ़ी ज़्यादा उन पे प्रेशर डाल रहे हो, या अपने दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो, या आप उनके लिए काफ़ी मतलब इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हो, और आप बार बार ये बोल रहे हो कि हमें ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, हमें एंड कर देना चाहिए, हमें अलग हो जाना चाहिए, जो कि आपके और इस रिलेशनशिप के लिए शायद सही ना हो। आपको उन्हें मौका देना चाहिए, आपको आपकी बोलने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, और हर सिचुएशन को एक नज़रिए से ना देख के, ये सिर्फ उसमें कमियां ढूंढने से ना देख के उनमें कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, और देखिए कि कैसे वो वर्कआउट हो सकता है। और आप भी एफ़र्ट डालिए कि हम दोनों साथ मिल के इसे कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए जेन्युइनली मैटर करता है, और आपको भी वो पसंद है,
और आपको पता है मन ही मन कि कुछ चीज़ें हैं जो आप बदलना चाहते हैं, पर अंदर ही अंदर आपको ये इंसान पसंद है और वो इंसान जेन्युइन है, वो इंसान अच्छे हैं, तो आप उन्हें ये मौका दे सकते हैं। आप दोनों साथ मिलकर इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सभी के लिए मैं ये देख सकती हूँ कि ये जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। आप इसमें एक बहुत बड़े किरदार हैं और आप इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और आपको भी उतना ही बदलना होगा जितना आप ये रिलेशनशिप को बदलना चाहते हैं। अगर ये आपके लिए कोई अच्छा नहीं है, या आपके कोई टॉक्सिक दोस्त हैं, या कोई जॉब है, या कोवर्कर है, या टॉक्सिक कोई रिलेटिव है जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप से निकलना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आपको इधर इन लोगों से जितना आप दूर रह सकें आप रहें। और उन लोगों के लिए जो ये एक पार्टनरशिप है, जो कि एक लव इंटरेस्ट है, या आपको ये इंसान पसंद है, ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो इसमें आपको आपके सोच में पॉजिटिविटी लानी होगी और दोनों को साथ मिलके काम करना होगा। और उन्हें भी बताइए कि आप साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। ये जितनी एक्सपेक्टेशन आप उनसे रख रहे हैं, उन्हें क्लियरली बताइए कि ये एक्सपेक्टेशन आप उनसे क्यों रख रहे हैं, और पॉजिटिविटी लाइए अपने रिलेशनशिप में और अपने बात करने के तरीके में, अगर आप ये रिलेशनशिप को आगे देखना चाहते हैं। तो इसके साथ पाइल ए, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि ये इंसान कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। और मैं ये रीडिंग को यहाँ पे ख़त्म करूँगी, आपके लिए प्रार्थना करूँगी और आपके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू। अगर ये रीडिंग में आपको लगा कि हाँ ये बातें आपके लिए थी, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग में क्या अच्छा लगा। अगर कोई फीडबैक है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं कमेंट में। मैं मिलूँगी आपको अगले रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल बी, वेलकम। इस रीडिंग में आपका स्वागत है। और आज हम इस रीडिंग के साथ देखने वाले हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, और आपको इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो पाइल बी, शुरुआत में मुझे मिले हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहले तो मैं कुछ डायरेक्ट जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि ये जो भी इंसान है, इससे आपने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत लंबे टाइम से आप लोग बातें कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों के लिए ये ऑनलाइन भी हो सकता है आप किसी ऑनलाइन जगह पे मिले हों, या इंटरनेट से आपकी बातें शुरू हुई हों, और आज भी आप लोग काफ़ी सारी बातें मैसेज पे या कॉल पे करते हैं। और ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है ना। जब मैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पे देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ये हो सकता है कि उन्होंने अपने अर्ली एज में आपसे बात करना शुरू किया हो, और आज वो मैच्योर हो गया है रिलेशनशिप और वो पर्सन, और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है बातों में, एक दूसरे को जानने में। और ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं और काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, और आप इस इंसान के बारे में काफ़ी बार ये हो सकता है आपके सपने में भी आए हों। बहुत लोगों के लिए मैं ये रोमांटिक पर्सन को देख सकती हूँ कि ये इंसान और ये रीडिंग ज़्यादा रोमांटिक लोगों के लिए होने वाली है। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और हो सकता है वो इसलिए भी हो क्योंकि आप दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है वो कहीं और हो, आप लोग कम मिल पा रहे हो सकता है बारिश एक कारण है,
और काफ़ी लोगों के लिए ये एक मेल पर्सन है, ये मैं देख सकती हूँ। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ी अनबन चल रही हो बातों में, या इतने वो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं जितना आप पहले हुआ करते थे, या बातों में कुछ ऑन एंड ऑफ चल रही है। तो पहले तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है, ये वो इंसान है जिसे आप काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं। आपने इनसे काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा इनसे चीज़ें शेयर की हैं। आप दोनों एक तरीके से हो सकता है साथ बड़े हुए हों, क्योंकक्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देख रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे के साथ चीज़ें देखी हों और शेयर की हों। उन्हें आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है और वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे हैं। तो ये मैं काफ़ी सीरियस एक तरीके से देख सकती हूँ कि कॉन्वर्जेसन काफ़ी सीरियस भी हुई हो सकती है। काफ़ी सीरियस टॉपिक्स पे आप लोगों ने बात की होगी और किसी बुरे टाइम पे इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया होगा। इनकी बातों ने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की होगी, या इनकी बातों से आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही काम और थोड़ी अच्छा फील होता है कि आप इनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आपको एक तरीके से बहुत ही स्पिरिचुअल एक तरीके से लगता है कि ये आपके पर्सन हो सकते हैं, या आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं कि ये वो इंसान है जिसके साथ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। ये मुझे जज नहीं करेंगे या इसे गलत तरीके से नहीं लेंगे, ये मुझे समझते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अभी ये इंसान उतने अवेलेबल ना हो जितने वो पहले थे, और इस वक्त वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। और मैं भी देख सकती हूँ कि हो सकता है आप भी उनके बारे में सोच रहे हों, या आप उनके मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हों। कुछ लोगों के लिए अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ अनबन चल रही है तो मैं देख सकती हूँ कि वो मैसेज टाइप करके डिलीट करते हैं, ट्राई करते हैं कॉल करने का, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कॉल करने की, या आपसे मिलने आने की, या एक तरीके से वो बार बार सोच रहे हैं कि मैसेज किया जाए, कॉल किया जाए, क्या बोलूँ, किस तरीके से बोलूँ। वो हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे कुछ बोलने की। और तो कुछ लोगों के लिए ये इस तरीके से भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे कुछ बोलना चाहता है और बहुत टाइम से वो इस बारे में सोच रहे हैं, और काफ़ी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक साइन का बेसिकली हो सकता है, वो यूनिवर्स या वो भगवान का या किसी तरीके का आपसे भी एक साइन का वेट कर रहे हों कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मुझे उसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, या मैंने बोल दिया तो आपको कैसा लगेगा, या उन्हें थोड़ा डर लग रहा है कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, या आपको कैसा लगेगा अगर उन्होंने जो बात वो काफ़ी टाइम से बोलना चाहते हैं वो बोल दी तो अगर ये आपके दिमाग में कोई आ रहा है, या आपको लग रहा है कि किसी की आपको चेहरा नज़र आ रहा है, कोई दिमाग में आ रहा है, तो हो सकता है ये वो पर्सन ही हो, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है और ये बहुत ही डायरेक्ट रीडिंग है। ये बहुत ही ज़्यादा या तो ये आपके लिए है या तो ये आपके लिए नहीं है। और ये अगर आपके लिए है तो मैं बताना चाहूँगी कि ये इंसान ने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा है, काफ़ी बार सोचा है, काफ़ी लंबे टाइम से सोचा है। और मुझे कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है। मैं काफ़ी खुश फील कर रही हूँ, मैं थोड़ा ब्लश भी कर रही हूँ, मेरे को थोड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। पर मुझे एट द सेम टाइम पता है कि वो आपसे काफ़ी डरते हैं किसी तरीके से। वो
थोड़ा वो टेंशन में आ रहे हैं आपसे ये सब बोलने में। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आप थोड़े ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, या उन्हें पता है कि उन्हें ये नहीं पता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, और ये वो क्या बोलें, कैसे बोलें, इस बारे में काफ़ी बार सोचते हैं और कोशिश करते हैं। तो इसके साथ मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है ना, वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त जो वो ये सोच रहे हैं पर इसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि ये जो भी इंसान है ये हो सकता है एक तो ये काफ़ी इस वक्त थके हुए हों। हो सकता है इनकी लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा हो, इनके फैमिली में, इनके जॉब में, इनके हेल्थ में, या एक तरीके से ये एक्शन लेना तो चाहते हैं पर ये काफ़ी ज़्यादा थके हुए, डरे हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने हो सकता है ये बात आपसे पहले भी की हो और काफ़ी बार इन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की हो, पर इसलिए शायद वो डर भी रहे हैं कि अगर मैं वापस से करूँगा, बोलूँगा तो कहीं कुछ आप इसे गलत तरीके से ना लें या कुछ लड़ाइयाँ ना हो, तो वो अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को बोलने में, या किस तरीके से बोलना है इसके लिए ओवर थिंक कर रहे हैं। वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो काफ़ी बाहर ट्राई करते हैं एक्शन लेने की, पर मैं देख सकती हूँ कि इस वक्त वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा सोच के थक गए हैं कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक्चुअली ये बात आपसे आके सामने बोले। और हो सकता है उन्हें सामने बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो, क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोगों ने कॉल पे या टेक्स्ट पे की हो सकती है, या हो सकता है बहुत ही ऑनलाइन ये रिलेशनशिप रहा हो, तो वो इस चीज़ को थोड़ा डरते हैं आपसे इन पर्सन बोलने में। मैं जेंडर न्यूट्रल या मैं लड़का या लड़की की तरफ नहीं बोल रही हूँ। अगर आप ये एक लड़का हैं जो ये रीडिंग सुन रहे हैं तो इस रीडिंग को एक लड़की की तरह फिट करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप ये लड़की हैं तो ये आप एक रीडिंग को लड़के की तरह सुनने की कोशिश कीजिए। और मैं इसके साथ मैजिशियन कार्ड भी है यहाँ पे, जो कि मैं देख सकती हूँ कि ये आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें नई लाना चाहते हैं। होता है कि वो हो सकता है कि शुरू से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, करना चाहते हैं कुछ नया, इसे एक नए पड़ाव पे लेके जाने की सोच रहे हों। हो सकता है वो आपको प्रपोज़ करने वाले हों या प्रपोज़ल का सोच रहे हों। हो सकता है कि वो आपको कमिट करने का सोच रहे हों। हो सकता है कि वो रिलेशनशिप को आगे ले जाने का सोच रहे हों, और इसलिए उनके मन में काफ़ी सारी डर आ रहे हैं कि पता नहीं आप क्या बोलेंगे, क्या आप रिस्पॉन्स देंगे, क्या ये सही डिसीजन होगा, क्या लॉन्ग टर्म रहेगा इस रिलेशनशिप का। पर एक नई चीज़, मतलब नया शुरुआत वो ज़रूर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और इस कनेक्शन में। और चीज़ों में वो ये देख सकते हैं कि ये एक वैसा कनेक्शन है या आप एक वैसा पर्सन है जिनके साथ वो ये इमेजिन कर सकते हैं, फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं, अपनी एक नई शुरुआत इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले रहे हैं और अपने अप्रोच में इतना ज़्यादा सोच भी रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अलग सी फीलिंग है उनके मन में आपके लिए। वो सोचते हैं कि आप अगर उनकी लाइफ में होंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप दोनों साथ में रहेंगे तो उनको ऐसा लगता है, पहले तो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि इसने अपने वक्त की परीक्षा दी है, उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको आपकी लाइफ में भेजा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आप उनकी लाइफ में मैटर करते हो।
और वो इस कनेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते हैं और वो जानते हैं कि आप में कितना पोटेंशियल है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए आपके साथ लंबा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए बहुत ही स्वीट है कि आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो बहुत ही अच्छी चीज़ें चाहते हैं आपके साथ हो सकता है उन्होंने देखा हो कि आपने कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में, या आपने कितने बुरे वक्त देखे हैं, या उन्होंने आपको उनके बुरे वक्त में देखा हो, या वो जानते हैं कि आपकी लाइफ इजी नहीं रही है बिल्कुल भी। तो वो इसलिए आपके लिए चीज़ें बहुत आसान करना चाहते हैं। अगर वो आपके लिए एक बड़ा कमिटमेंट चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि इससे पहले वो सब कुछ सही करे ताकि इसके बाद कुछ गलत ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं लाइफ में। मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना चाहते हैं और आप बहुत मैटर करते हो उनकी लाइफ में। और ये एक बहुत ही स्वीट इंसान है, बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सीरियस फील करते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत देखने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी तरफ काम भी कर रहे हैं। काम शायद धीरे धीरे हो रहा हो, इसलिए आप भी वेट कर रहे हैं और आप भी सोच रहे हैं कि कब इसमें बदलाव आएगा। पर मैं देख सकती मैजिशियन कार्ड के साथ और 9 ऑफ वांड्स के साथ कि चीज़ें बदलने वाली हैं, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। उनको बस और थोड़ी हिम्मत चाहिए, बस अब उनका दिमाग में और चीज़ें थोड़ी क्लियर होने देने का वेट कीजिए। वो इस वक्त अपनी बाकी सारी लाइफ की चीज़ों के साथ भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका काम या उनकी फैमिली या उनके फाइनेंसेस उन पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हों, जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं इससे पहले कि वो आपसे खुल के बात कर सकें इस चीज़ के बारे में। और आपके लिए एडवाइस ये है पायल बी कि आप एफ़र्ट डालना मत सोचिए। आप शायद हो सकता है कि आप भी वेट कर रहे हैं ये कमिटमेंट का या ये एक्शन का उनकी तरफ से, और काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे पॉजिटिव नोट पे देखिए। आप देखिए कि इतना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है और आप इसके लिए ग्रेटफुल होइए कि ये चीज़ें अच्छी चल रही हैं और आगे और भी अच्छी होंगी। ये दिख रहा है कार्ड में। आप इसको अप्रिशिएट कीजिए कि ये इंसान इतना लंबे टाइम से उन्होंने आपके साथ दिया है और आप इनको थोड़ा इमोशनली सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए। और आप इन्हें थोड़ा इस वक्त इन्हें आपके इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको एक्सप्रेस करना चाहिए ये बात उन्हें कि जितना ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए ये कितना मैटर करते हैं, या आपको भी ये कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल लगता है और आप भी इन्हें उतना पसंद करते हैं जितना ये आपको पसंद करते हैं, और आप भी चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े और आप भी इसकी तरफ मेहनत कीजिए। आपको भी एडवाइस ये है कि आप इस पे एक्शन लेना मत छोड़िए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। ये काफ़ी रिश्ता आगे जा सकता है। ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। मतलब आपको बहुत ख्याल है एक दूसरे का और काफ़ी सोचते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से ये कनेक्शन चला आ रहा है। और पायल भी आपके लिए एडवाइस ये भी है कि इस वक्त आप इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए अपने ऊपर भी थोड़ा काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। और ये कनेक्शन अच्छा चल रहा है, बस इन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि ये अपनी दूसरी चीज़ें फिगर आउट कर सकें। और जो भी ये पर्सन है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा सोचते हैं और
आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, जैसा मैंने पहले भी बोला। और इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी, ज़रूर आएगी, ऑफ़र भी आएगा। और थोड़ा टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। और पॉजिटिव है रीडिंग काफ़ी। तो ये जो भी इंसान है ये काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए। और बहुत जल्द ही आप अगर अपनी फीलिंग्स आपके लिए आप थोड़े पेशेंस, थोड़ा ऐसा हो रहा है कि यार कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है आपकी तरफ, तो आपको थोड़ा इसमें पेशेंस चाहिए। आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं भगवान जी इस वक्त। तो आप थोड़े पेशेंट रहिए इस पे, और चीज़ें बदल रही हैं और उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, ये एक्शन ज़रूर लेंगे। और 1 साल के अंदर आपकी लाइफ इस रिलेशनशिप में और इस पर्सन के साथ बदल लेगी, ये मैं देख सकती हूँ टैरो के साथ। तो पायल भी इसी के साथ ये रीडिंग मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगी। अगर ये रीडिंग आपको फील हुई कि ये रीडिंग आपके लिए है और आपको अच्छी लगी ये रीडिंग, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगा ये रीडिंग सुन के। मेरे लिए कोई फीडबैक है तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। और मैं प्रार्थना करूँगी आपके लिए और इस इंसान के लिए और आपके कनेक्शन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। ध्यान रखिए और हम मिलेंगे अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पायल सी, वेलकम टू द रीडिंग। आइए देखते हैं आपके बारे में कौन सोच रहा है और वो आपके बारे में क्यों सोच रहा है, क्या सोच रहा है, और इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है टैरो की। तो पायल 3 मून कार्ड आया है आपके लिए। तो पहले तो मैं देख सकती हूँ कि शायद आपको ऑलरेडी पता है कि आपके बारे में कौन सोच रहा है। और अगर आपको कुछ टाइम से ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंसान आपके बारे में सोच रहा है, या आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बार बार सोच रहे हैं, तो ये वही इंसान है। क्योंकि मून कार्ड आपके इंट्यूशन के बारे में बोलता है, यानी कि आपकी मन की आवाज़, और आपके मन में ऑलरेडी ये इंसान के बारे में आपको पता है। तो ये कॉन्फर्मेशन है। अगर आपके बारे में, आप किसी के बारे में कुछ टाइम से सोच रहे हैं, तो वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये आपके दिमाग में बार बार इनका ख्याल आ जाता है, ये आपके सपने में आ जाते हैं। ये रैंडमली जब आपको इनके बारे में नहीं सोचना होता, तब भी आप इनके बारे में सोच रहे होते हैं। और जितना आप इनके बारे में सोच रहे हैं, ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं पायल सी। तो मैं देख सकती हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों के कनेक्शन में कुछ तकलीफ़ आई हो, कुछ बदलाव आया हो, कुछ लॉस आया हो, या किसी तरीके का अनबन हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ब्रेकअप हो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पास डाउन लव्ड वंस हों, या कोई जिसे आपने खो दिया है अपनी लाइफ में, ये वो भी हो सकते हैं। और आपके लिए बस यही तरीका है जानने का कि आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं। ये वही इंसान है, ये उन्हीं की रीडिंग है। और एक तरीके से थोड़ी सैड फीलिंग के साथ सोच रहे हैं, या फिर सैड चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है, उस ब्रेकअप के या उस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि क्या कुछ अच्छा हो सकता था, क्या क्या इस इंसान के साथ आप कर सकते थे, या ये वो इंसान है जो इस वक्त अभी आपकी लाइफ में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, और इसलिए आप भी सैड हैं, और जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है वो भी सैड है। और काफ़ी ज़्यादा अनबन हुई होगी या बातें हुई होंगी जो कि आपको
उनको इस वक्त याद आ रही हैं, या चीज़ें अलग हो सकती थी वो याद आ रहा है, या जो इस कनेक्शन में पॉसिबल हो सकता था जो हुआ नहीं, उसके बारे में आप दोनों ही सोच रहे हैं। वो तो ज़रूर इस बारे में सोच रहे हैं। और ये कनेक्शन थोड़ा सा मतलब ये इस वक्त जो सोच है ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल नज़र आ रही है। दुख हो रहा है, या दुखी होके सोचा जा रहा है इस कनेक्शन में, इस पर्सन के बारे में। और ये पर्सन आपके लिए ना चाहते हुए भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि काश कोई दूसरा रास्ता नज़र आता, या उस वक्त कोई दूसरा ऑप्शन मिलता उन्हें लेने का, और आप काश उनकी ज़िंदगी में अभी भी होते। ऐसा नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है या उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था इस कनेक्शन में, या आप उनके लिए काफ़ी मैटर करते हैं, या आप उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी फील करते हैं आपके लिए। और उन्हें उनकी गलतियों का भी एहसास है इस कनेक्शन में, और उन्हें एहसास हो रहा है उनकी गलतियों का। और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुझे, और आपके बारे में सोचते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंच रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कनेक्शन कहाँ जा सकता था, या आप कितना ज़्यादा ज़रूरी इंसान थे उनकी लाइफ में, और आप कितना ज़्यादा मैटर करते हैं उनकी लाइफ में। और शायद उन्होंने दूसरों की बात सुनी हो इस कनेक्शन में ज़्यादा, और उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी मन की बात सुननी चाहिए थी, उन्हें अपने मन की सोचनी चाहिए थी, अपने मन की करनी चाहिए थी, जो कि वो नहीं कर पाए। और इसके बारे में वो दुखी हो रहे हैं, इसके बारे में वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, और आपसे चाहते हैं कि वो कम्युनिकेट करें किसी तरीके से, और आपको ये एक्सप्रेस करें वो ये बातें कि आप उनके लिए कितना मैटर करती हैं। और हो सकता है वो आपके लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हों, इसलिए भी आप उनके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, या उन्हें दुख नहीं हुआ, या वो चाहते थे जो हुआ वैसा ही हो। वो चाहते थे कि कोई अलग रास्ता निकल पाता, और इस वक्त उन्हें काफ़ी रिग्रेट हो रहा है जो भी हुआ, उन्हें काफ़ी अफसोस है जो भी हुआ, और उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा जो भी हुआ उसके साथ। और इस वक्त वो ऐसा क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा उनके बारे में हम उनकी तरफ देखते हुए मैं देख सकती हूँ कि एक मेजर या एक बड़ी चीज़ जो इस कनेक्शन के ऊपर आई हो, वो यह हो सकता है कि फाइनेंसेस, पैसों के मामले में, या उन्होंने अपने करियर को चूज़ किया होगा इस कनेक्शन के ऊपर, या उन्हें पैसों की काफ़ी टेंशन हो रही होगी। और दूसरी चीज़ जो मैं देख सकती हूँ वो है कि वो उन्होंने दूसरों की बातों को खुद पे हावी होने दिया, या उन्होंने दूसरों की कुछ बातों को सुना और वो दूसरों की बातों को सुन के इन्फ्लुएंस हो गए, या उन्होंने दूसरों की बातें सुन के आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं किया उस वक्त, जिसका उन्हें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि बैलेंस आए इस कनेक्शन में एक तरीके से। उनके दिमाग में, मन में वो काफ़ी बेचैन फील कर रहे हैं, और वो ट्राई कर रहे हैं कि वापस से ये सारी चीज़ें कैसे सही हो। उनका मन काफ़ी बेचैन हो रहा है, और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और इस वक्त वो अपना ध्यान अपने काम पे फोकस करके भी
खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो उनका पूरा फोकस उन्होंने काम पे ले लिया है ताकि वो इसके बारे में ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। वो ट्राई कर रहे हैं कि वो कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में सोचें ताकि उन्हें वो ये जो दुख वाला पीरियड है वो उससे निकल पाएँ। और वो अपने एक्शंस और लॉन्ग टर्म चीज़ों के तरफ ध्यान दे रहे हैं कि लंबे टाइम में ये चीज़ें कैसे सुधर सकती है, मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ, जो अगर कल को ये चीज़ें ठीक करनी हुई तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ इस कनेक्शन को बेटर करने में। उन्होंने इस वक्त इसके बारे में चीज़ें भगवान पे छोड़ दी है एक तरीके से, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में अब कोई बातें नहीं हो रही है, पर दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं और वो दूसरों से आपके बारे में पूछते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। वो शायद देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में, उनको लग रहा है मूव ऑन कर चुके हैं और अब खुश हैं अपनी लाइफ में, जो कि उनको और टेंशन में डालता है या ओवर थिंक करने पे मजबूर करता है। वो स्पेशली रात के टाइम पे आपके बारे में काफ़ी बार सोचते हैं और ओवर थिंक करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी बेचैनी होती है इस बारे में सोच के। और वो सोचते हैं उन्होंने क्या क्या गलत किया, क्या क्या बोला जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, क्या क्या आपको फील हुआ होगा। उस एक तरीके से वो सारी चीज़ों को वापस सोच के ये फील करते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया। वो जानते हैं कि जो हुआ शायद वो उनकी गलती थी और आपको शायद एक तरीके से इस रिलेशनशिप में सिक्योर फील ना हो रहा हो, या उन्होंने कमिट नहीं किया हो, या आपको नहीं लग रहा हो कि वो उन्होंने आपको चुना है, या आप थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन इस वजह से भी पीछे हटा हो क्योंकि आप लोगों में थोड़ी फ्यूचर को लेके टेंशन थी कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। दोनों को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, पर दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी सीरियस थे, काफ़ी ज़्यादा फील करते थे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे और शायद मन में दोनों को एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग थी कि हाँ ये मेरा पर्सन है, या मैं इसके साथ आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। पर कहीं ना कहीं फाइनेंस की इशू हो सकते हैं, या पैसों के लिए अनबन रही हो, घर की बात हुई हो, घर वालों की बात हुई हो, फैमिली की बात हुई हो, कोई किसी को घर में ना पसंद करता हो, जो कि ये पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था कि वो खुद को काफ़ी ज़्यादा निकाल नहीं पा रहे थे इस सिचुएशन से, और अभी भी उनके पास कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि वो खुद को इस सिचुएशन से कैसे निकालें। तो बस वो इसके बारे में सोच रहे हैं और मैं ये देख सकती हूँ कि आप दोनों सेम फीलिंग महसूस कर रहे हों, मिरर कर रहे हों, मतलब जो उन्हें लग रहा है वो आप भी फील कर रहे हैं, आप भी उतना ही सोच रहे हैं, आपको भी उतनी ही इनकी फ़िक्र है जितनी इनको आपकी है। पर इस वक्त ये इंसान कोई एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने जो भी इन्हें वो तकलीफ़ लगी उसे ठीक कर रहे हैं, और उन्होंने ये सारा कनेक्शन या आपके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो भगवान पे छोड़ दी है एक तरीके से। दूसरों के लिए जो ये रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है, और अगर ये कोई पास्ड ऑन लव्ड वन है या जिन्हें आपने खो दिया है अपनी लाइफ से और आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं इस बात से, और तो मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए टैरो बता रहा है कि वो आपको पहले तो आपको ये देखना है कि वो एक अच्छी जगह पे इस वक्त हैं अपनी लाइफ में, मतलब वो आप
उनके बारे में इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, या आप उनके बारे में इतना दुखी मत होइए, क्योंकि वो एक तरीके से भगवान के बहुत ज़्यादा पास हैं। तो जो भी हुआ, आई नो थोड़ी सिचुएशन दुखी कर रही है आपको, आपका दिल दुख रहा है, पर आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। आपको अननोइंगली इतनी सारी ब्लेसिंग्स महसूस होने वाली हैं, और जब भी आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप उन्हें याद करिएगा, बिकॉज़ अब वो आपके एंजल बन गए हैं और वो आपके लिए रूट कर रहे हैं, और आपके लिए वो इतने सारे दरवाज़े खोलने वाले हैं, चाहे वो पैसों के मामले में हो, आपके पर्सनल लाइफ के मामले में हो। वो आपको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, और वो हमेशा आपके पास हैं, और आपको देख रहे हैं, और वो कहीं नहीं गए। वो मुझे इस रीडिंग से आपको बता रहे हैं वो इस वक्त भी आपके पास हैं। वो आपको नज़र आ सकते हैं जानवरों के रूप में। हो सकता है उन्हें कुत्ते बहुत पसंद हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई कुत्ते देखें तो आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। अब वो नेचर में हो सकते हैं आपके साथ। वो बच्चों के रूप में आपको मिलने आ सकते हैं, वो बूढ़ों के रूप में मिलने आ सकते हैं, वो कोई एक अनजान स्ट्रेंजर के रूप में जो आपकी मदद कर रहा हो आपसे मिलने आ सकते हैं। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे एक एंजल की तरह, और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ये वो इस रीडिंग से मुझे बताना चाहते हैं, और वो हमेशा आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स लेके आएंगे, और वो चाहते हैं कि आप खुश रहें। आप अपने आप को बंद ना करें कमरे में, आप दुखी ना हो, क्योंकि उससे उनका मन भी दुखी होगा। वो चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों से मिलें, दूसरे लोगों से बात करें, अपनी लाइफ को फिर से शुरू करने की कोशिश करें, और लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं वापस से। जितना भी आप सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि उससे उन्हें भी दुख होगा। आपके लिए एडवाइस पाइल सी इस वक्त ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस पर्सन के मामले में, और आप अपने दिल को बहुत दुख दे रहे हैं ये सोच के, और इस पर्सन के बारे में सोच के, इस सिचुएशन के बारे में सोच के, जो खो दिया है उसके बारे में सोच के, और आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब आप कोशिश करके भी इस सिचुएशन से, इस ओवर थिंकिंग से निकल नहीं पा रहे हैं, और कहीं और मन नहीं लग रहा है आपका, मैं देख सकती हूँ पायल सी। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक तरीके से नई शुरुआत करने की कोशिश करें। मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, पर आपको टैरो एनकरेज कर रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके कमरे से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप खुद को बंद करके नहीं रख सकते, आपको बाहर निकलना होगा, आपको नेचर में जाना होगा, आपको नई चीज़ें ट्राई करनी होंगी, आपको लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश करनी होगी। आपको ये सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा पाइल सी, और आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा लेट गो करना होगा। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल होने नहीं दे सकते। आपका इमोशंस इस वक्त आपकी पूरी लाइफ डिसाइड कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस वक्त अगर आपको आपका मन हल्का करने के लिए रोना है तो प्लीज़ रोइए। अगर आपको किसी से शेयर करना है तो प्लीज़ करिए। आप बार बार उसके बारे में नहीं सोच सकते। आप बार बार ये नहीं सोच सकते कि क्या खो दिया, क्या हो सकता था, और आप पास्ट में नहीं रह सकते। एक तरीके से टैरो आपको बोल रहा है कि अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। अब ज़ीरो से शुरू करना होगा, और फिर से एक नई शुरुआत की तरफ अपने आप को लेके जाना होगा। और आपको एनकरेज कर रहा है कि दूसरे लोग हैं आपकी लाइफ में जो एंटर करने वाले हैं, उन्हें प्लीज़
रोकिए मत, खुद को मत रोकिए, खुद को ब्लॉक मत कीजिए इस एनर्जी से, क्योंकि आपको थोड़ा आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी और नए इमोशंस की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने आप को इमोशनली पहले फुल्ली एक्सप्रेस करना होगा। आप प्लीज़ अपने आप को जितना हो सके इस इमोशन से बाहर निकालिए। अपने दिमाग से इस सिचुएशन और इस इंसान को निकालने की कोशिश कीजिए। इसके बारे में जितना आप सोच रहे हैं, आपको दुख हो रहा है, तो उस नेगेटिविटी को अपने अंदर मत रखिए। एक पॉजिटिव स्टार्ट आपकी लाइफ में हो सकता है। कई नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो किसी एक जानवर को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा और आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। मैं देख सकती हूँ कि एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाइवली फील करवाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, एक यंग और हैप्पी और प्लेफुल एनर्जी लेके आएगा आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ इससे अपना मुंह मत मोड़िए। आप प्लीज़ लाइफ को एक चांस दीजिए, खुद को एक चांस दीजिए, थोड़ी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए। इस सिचुएशन को बार बार सोच के आपको कुछ अच्छा फील नहीं होगा। अब इसे लेट गो करने का टाइम आ गया है, एक नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने का वक्त आ गया है और इन सारी पुरानी बातों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त आ गया है पारसी। आई नो ये रीडिंग थोड़ी सी हैवी है आपके लिए और आपको थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है इस रीडिंग से, पर ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था कि अब ये इंसान जो भी है, जो आपके बारे में सोच रहा है, आप ट्राई कीजिए कि आप इनके बारे में अब और ना सोचें और इस सिचुएशन से आगे बढ़ें और एक नई शुरुआत लाएं अपनी ज़िंदगी में। टैरो और भगवान आपके फुल सपोर्ट में हैं इस वक्त और वो चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें। तो पाइल्सी, इसके साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म करना चाहूँगी और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस सिचुएशन में ना रहें, इस सिचुएशन से निकलें, ज़िंदगी को एक मौका दें, खुद को एक मौका दें। बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा पाइल्सी, निराश मत होइए। मैं जानती हूँ कि चीज़ें बदलेंगी और आपके फेवर में बदलेंगी। आपको खुद को वो मौका देना है और अब वो टाइम आ गया है जब आपको खुद को चुनना होगा। तो आप इस रीडिंग को और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, मेरे चैनल पे कमेंट करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आपको कैसा लगा ये रीडिंग से आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में और अगर आपका कोई फीडबैक है तो मैं वो भी सुनना चाहूँगी। अपना ध्यान रखें और मैं आपको मिलूँगी अगले रीडिंग में पाइल्सी।